दोस्तों जय हिंद जय श्री राम। तो भाई इसमें है मेरे डॉक्यूमेंट जो भी मैंने ले जाने हैं कोर्ट में। ये भाई अपनी मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसमें कैमरा अटैच करेंगे। लोकल में भाई मोटो ब्लॉगिंग रहेगी और इसी बहाने फिर आप लोगों से ढेर सारी बातें भी करेंगे। मौसम लाल धूप वाला है, तो देर ना करते हुए अब निकलते हैं सीधे कहाँ, पिथौरागढ़। बरेली राइड के बाद थोड़ा चलाना कमी हो गया था गाड़ी को, तो भाई गाड़ी चलती नहीं है ना, तो फिर गाड़ी थोड़ा ठंडी टाइप की भी जाती है दोस्तों। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं दोस्तों कि ये यार 1 साल होने को है और 21 अप्रैल को 1 साल हो भी जाएंगे, तो भाई आखिर पुलिस कर क्या रही है और जिन दरोगा साहब के हैंडल में ये केस है वो क्या कर रहे हैं। तो देखो यार, गलती उनकी नहीं है, ठीक है, गलती उनकी नहीं है दोस्तों। गलती होती है देखो कि देखो कुछ चीज़ें यार अपने हाथ में नहीं होती हैं। वो मैं अब एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, सैकड़ों भाई मैटर होते हैं ऐसे, तो या तो फिर उतने कोर्ट रूम हो, उतने जज साहब हों कि भाई ताबड़तोड़ फैसले एक दिन में भाई देते रहें। और वही हाल भाई चौकों का भी है, पुलिस का भी है। सीधी सी बात है, अब यार उतनी ज़्यादा संस्थाएं होनी चाहिए, जितने भाई अपराध बढ़ रहे हैं, इतने केस हो रहे हैं, तो किस तरीके से हैंडल किया जाए। और दूसरा भाई क्वेश्चन ये रहता है कि क्या आपको अपनी उत्तराखंड पुलिस पर भरोसा है कि वो जैसा आप सोच रहे हैं उस तरीके से चलेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरीके से चलें, वो केस की तरह से चलें भाई, जैसा केस है उस तरीके से चलें वो, ठीक है। मैं असल में मैं आपको सच बताऊं तो मैं मोटो ब्लॉगिंग मेरा जो आज करने का मकसद है वो यही था कि आपको ढेर सारी बातें बताई जाएं, क्योंकि एक छोटे से 10 मिनट की वीडियो में तो मैं आपको सारी चीज़ें बता नहीं सकता हूँ। क्यों ना यार, मैंने सोचा कि चलो आज जब कोर्ट जा रहे हैं, वकील साहब से मिलने जा रहे हैं, तो आपके क्वेश्चनों का आंसर भी देते हुए चलें। तो भाई बहुत लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि यार पुलिस भ्रष्ट है, आप इतना भरोसा मत करिए, आप जो है कि केस रफा दफा कर देंगे ऐसे। देखो भाई ठीक है, मैं एक टाइम के लिए आपकी बात मान भी लेता हूँ भाई। मेरे पास जो कागजात हैं, जो मेरे पास रिपोर्ट है, उसके हिसाब से केस को रफा दफा करना ये उतना ही मुश्किल है जितना भाई लिख के लीजिए कैलाश पर्वत पर जिस तरीके से चढ़ाई नामुमकिन है, उसी तरीके से मेरे केस में छेड़छाड़ करना नामुमकिन है। मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ दोस्तों क्योंकि देखिए मेरे पास सारे सबूत, मेरे पास गवाह, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग है ना, लगभग सब कुछ। मैं क्यों कहता हूँ बार बार आपको कि एक तरफा केस है। ठीक है यार, मानते हैं कि कोई पुलिस वाले केस से छेड़छाड़ करते भी हैं, चलो एक हिसाब से मैंने मान भी लिया, ठीक है। तो इसका ये क्या आधार है कि मेरे केस से भी जो है कि भाई पुलिस वाले छेड़छाड़ करेंगे। मैं देखो इतना कहूँगा कि जो भाई कमेंट आते हैं लोगों के, जो लोग पूछना चाहते हैं मेरे से, मैं उस हिसाब से भाई उनको आंसर देता हूँ, और वो देना सही भी है दोस्तों। क्योंकि ना देखिए हर चीज़ें ये तो नहीं कि भाई हर चीज़ें जो है कि भाई परफेक्ट ही हों, है ना, कोई चीज़ें परफेक्ट नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। एक तरफ से देखा जाए कि भाई मेरा केस कमज़ोर किया जा सकता है, तो वो तो भाई दूध का दूध पानी का पानी जो है कि भाई कोर्ट रूम में हो ही जाएगा, है ना। तो आप किसी को भाई दुकान पर जाके मारते हैं, आप कहते हैं कि बनियान से काट देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तो यार कैसे होगा यार। और मेरा केस तो मतलब मैं बड़ा कभी कभी ना मैं खुद सोचने पड़ जाता हूँ कि यार
एक बार मेरे पे हमला होता है, फिर दूसरे बार उसका भाई मेरे को डराने धमकाने आता है, और उसके बावजूद फिर अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो क्लिप वायरल हो रही है, पुलिस वालों के सामने मुझको कुत्ता, कमीना, ये सो, अल्लाह पल्ला, ना जाने क्या क्या गालियाँ वो बकते हैं। फिर भी मैं भाई चुप हूँ, क्योंकि मुझे अपने न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है दोस्तों। इतना भरोसा है कि मैं आपको मैं डिटेल में क्या ही बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा भरोसा है। क्योंकि देखिए जीत हमेशा न्याय की होगी। एक बात हमेशा याद रखना आप भाई, गुनहगार कितना ही भी ना अपना बचाव करे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, एक तारीख ऐसी आएगी कि जहाँ पर वो लोग भी गुनहगार का साथ छोड़ देंगे जो उसके गुनाह में जो है कि पर्दा डाल रहे थे। ठीक है, तो इसलिए निश्चिंत हूँ भाई अपने केस में। बाकी भोले बाबा का आशीर्वाद तो है ही, ठीक है, उनकी असीम कृपा तो है ही। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। बाकी देखो जो होना है वो तो खैर समय के गर्भ में है ना। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भैया ऐसा होगा वैसा होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि भैया जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, अब काफ़ी लोगों के भाई क्वेश्चन ये रहते हैं कि यार क्या आपको लगता है कि आपके केस में जो है कि स्ट्रॉन्ग उसको बनाया जा रहा है, उसको ढीला बनाया जा रहा है। तो देखो ये चीज़ें कोर्ट में ही क्लियर होंगी कि भाई कौन मेरे साथ था और कौन मेरे पीठ के पीछे दोस्त बनकर चाकू घोप रहा था है ना, पीठ पीछे जिसको कहते हैं चाकू घोपना। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है दोस्तों कि जिसमें मैं ज़्यादा अभी फ़िलहाल सोचने के मूड में नहीं हूँ, है ना। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों कि वो समय पे छोड़ देनी पड़ती हैं। ठीक है, अब अपराधी ने सोचा होगा कि यार इसको मारूंगा, पैसा फेंकूंगा और केस हल्का हो जाएगा, ये ऐसे है। तो उसकी हर एक चाल नाकामयाब ही रही। मारने के महज 1.5 महीने बाद ही वो आ चुका था समझौता करने के लिए। तो मेरी खुशकिस्मती थी जो भाई भोलेनाथ ने कहा कि भैया नहीं, तेरे साथ अत्याचार हुआ है, तूने मार खाई है। तो इस वजह से दोस्तों वो चीज़ें मैं समझ सकता हूँ। और कई लोग कहते हैं कि यार क्या आप अभी भी दरोगा साहब के कांटेक्ट में हो, क्या वो आपका फ़ोन उठाते हैं? तो मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि हाँ, मैं जिस समय भी कॉल करता हूँ एकदम से फ़ोन उठाते हैं। अब देखो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जय कामाख्या माता, ये चीज़ें ऐसी है दोस्तों कि जो भाई मैं नहीं भी बताना चाहूँ तो फिर भाई जो अपने व्यूवर्स हैं उनके सम्मुख मैंने पेश करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो ठीक है भाई, जो दरोगा साहब हैं रावत साहब, उनके हैंडल में ये केस था वड्डा चौकी में जो भी हैं। देखो मैं इतना कहना चाहूँगा कि दोस्तों उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने मेरे को दिलासा भी दी। उन्होंने ये भी कहा कि भाई तेरे साथ वाकई गलत हुआ है और हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें जो चल रही हैं ये गलत चल रही हैं वाकई, क्योंकि जान है तो जहान है, नहीं तो फिर सीधे कब्रिस्तान है। अगर आप अपनी जान की हिफाजत करने के लिए भाई कानून की लड़ाई लड़ते हैं, जीतते हैं, तो इससे बड़ी बात और इससे बड़ी उपलब्धता और क्या ही हो सकती है। उनका ये कहना था दोस्तों कि आपके अंडर ये केस है और हम जो है कि आपके साथ हैं। ठीक है, अब देखो ये जब पहली तारीख लगेगी ना तो कौन किसके साथ है ये तो उसी दिन पता चलेगा। अब आप लोगों के क्वेश्चन जब आते हैं दोस्तों तो मैं खुद धर्म संकट में पड़ जाता हूँ कि यार मैं क्या ही कहूँ इनसे वो इसलिए दोस्तों कि मैं खुद ही समझ नहीं पाता हूँ यार कि आखिर बोलूँ तो बोलूँ क्या इनसे ना कई लोग सवाल करते हैं फेस टू फेस भी, कमेंट में भी, लेकिन अब क्या बोला जाए बताइए वो तो हमारी जनता है यार, है ना। अब वो देख रही है अपनी स्क्रीन में मोबाइल की, टीवी की। मैं उनसे अब यही कह सकता हूँ कि भाई देखिए पहली तारीख लगने दीजिए, जहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज मैं पिथौरागढ़ जा ही रहा हूँ और देखिए वकील साहब जो हैं मेरे, वो यही कहते हैं कि भाई केस हम जीत चुके हैं, ये आप मान के चलिए।
अपराधी कितना ही स्ट्रॉन्ग वकील रखे या ना रखे वो उसकी अपनी बात है, लेकिन केस पूरा का पूरा हमारे हाथ में है। देखिए, दो चीज़ें होती है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताई गई थी कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि लैब टेस्ट में जाती है वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, आपने भाई वीडियो रिकॉर्डिंग अगर फेल कर भी दी लैब टेस्ट में, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग कहाँ से करेंगे आप? जज साहब के सामने जब गुनाहगार अपराधी बात करेगा तो वो वॉइस रिकॉर्ड होगी, और जब उसने मुझे मारा था, गाली दी थी कि बना से काट दूंगा, वो वाली वॉइस भी रिकॉर्ड होगी और फिर लैब में जाएगी। ठीक है, लैब में जाने के बाद भाई दोनों रिकॉर्डिंग की जो है कि भाई टेस्टिंग होगी, और टेस्टिंग होने के बाद जब दोनों मैच हो जाएंगी तो फिर भाई कौन बचा सकता है बताइए? ना अपराधी का वकील उसको बचाएगा, और अगर भाई पुलिस वाले उसकी तरफ से तो वो पुलिस वाले भी नहीं बचाएंगे। फ़िलहाल मेरे को ऐसी सूचना नहीं मिली है कि इसमें जो है कि भाई पुलिस का कहीं भी हाथ है केस को कमज़ोर करने का, क्योंकि देखिए मैं अपनी उत्तराखंड की पुलिस को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई भ्रष्ट है, ये है वो है, लेकिन भाई अभी तक तो देखिए मेरा सपोर्ट किया है पुलिस ने, और मेरे को सांत्वना दिए। मैं जब भी कॉल करता हूँ तो तुरंत भाई वो एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद मुझे बहुत बढ़िया तरीके से वो जवाब देते हैं हर एक क्वेश्चन का। हाँ, जिस दिन भाई मुझे लगेगा कि यार मेरे साथ अब छल कपट हो रहा है, तो मैं भाई निश्चिंत अपने वीडियो के द्वारा आपको बताऊँगा कि हाँ मेरे साथ छल कपट हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल तो इतना कहूँगा दोस्तों कि पुलिस जो है कि अपनी बहुत एक सार्थक भूमिका निभा रही है इस केस में, क्योंकि हर एक प्रश्न का उत्तर वो मुझे देते हैं। जब भी मैं कॉल करता हूँ वो एक्सेप्ट करते हैं, और उनका भी यही मानना है कि केस जो है कि ये आपके अंडर ही है, एक तरफा केस है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। बाकी देखो यार, जो होना है ना, वो होके रहेगा। फ़िलहाल अभी बज रहे हैं भाई 2:30 हो चुके हैं। तो लंच टाइम में ही वकील साहब ने मेरे को बुलाया था। मैंने कहा चलो ठीक है, इसी बहाने जो है कि भाई एक वीडियो भी बना लिया जाए, क्योंकि अपने शहर का वीडियो बहुत लेट शूट कर रहा हूँ मैं। टाइम मिलता नहीं है दोस्तों। अभी हाल ही में आपको पता ही है मेरे दोस्त का भाई कुछ ऐसा सीन हो गया। अब वो दोस्त क्या यार, मतलब भाई है यार, ये मान के चलिए दोस्त से बढ़ के। तो उसके साथ जब वो चीज़ें मैंने देखी तो फिर मैंने अपनी वो राइड ही कैंसिल कर दी। राइड तो छोड़ो, मतलब मैंने वीडियो भी बनाना सही नहीं समझा, क्योंकि यार एक बंदा यार तुम्हारा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, एक बंदे का जिसको तुम मतलब अपना दोस्त हमदर्द भाई मानते हो, और दूसरी जगह फिर तुम एंजॉय कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, और फिर वो वीडियो आप डाल रहे हो सोशल मीडिया में, और फिर जब वो देखेगा उस बिस्तर में जहाँ पर उसका उपचार चल रहा है उस अस्पताल में, तो देखो यार बहुत दूर की सोचनी पड़ती है दोस्तों ना। तो मेरे दिल ने जो है कि कहा कि भैया अभी रहने दे। तो इस वजह से जो दोस्तों मैंने मोटो व्लॉग शूट नहीं किया, यही एक ख़ास कारण था। मैं आपको रियल बताऊँ, नहीं तो मैं भाई यहाँ से ना पावर बैंक ये सो अल्लाह पल्ला दुनिया भर की चीज़ें लेके वहाँ गया था। लेकिन ठीक है, जो होना होता है भाई वही होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने हाथ में नहीं होती हैं दोस्तों ना। बाकी वो भाई ठीक हो जाए अपना, है ना, उसको बैठा के फिर नेपाल राइड करेंगे। राइडिंग का तो मेरे को बिल्कुल मन ही नहीं है, मतलब ये मान के चलिए। अब आज आना था वकील साहब के पास, बात करनी थी, आपको बतानी थी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो बतानी पड़ती है दोस्तों, है ना। कब मैंने मार खाई, कब मेरा उपचार हुआ, और अब जो है कि भाई वो समय आ रहा है कि भाई जब तारीख लगेंगी जज साहब के सामने अपराधी आएगा, है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं यार बताइए ना। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जज साहब जब इस केस की पैरवी करेंगे, जब ये केस जज साहब के सामने जाएगा, तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा सर कि
भले ही इस केस का जो भी हो, लेकिन एक अच्छे से डॉक्टर से, अपराधी से आप ये कहिए कि एक अच्छे से डॉक्टर से मेरे घुटने का जो है कि भाई जांच कराया जाए। क्योंकि दोस्तों जो ये वाला पैर है ना मेरा, ये अब जैसे मैं लॉन्ग राइड में जाता हूँ, मैंने अभी भी गौर किया तो झन्नू करता है ये, यानी कि ज़्यादा देर तक अगर इसको आप मतलब सुटेबल रखेंगे, वर्क नहीं करेंगे इस पैर से, तो फिर जो घुटने का दर्द है ना जांग का, जहाँ पर मेरे चोट लगी थी, तो वो धीरे धीरे फिर खसकते जो है कि भाई एड़ी तक चले जाता है। अब जब एड़ी तक चले जाता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि भाई जो दर्द होता है ना वो सहन शक्ति से बाहर होता है दोस्तों, मैं कसम से कह रहा हूँ, वो सहन शक्ति से बाहर होता है। तो ऊपर स्टेशन से चलेंगे हम, ठीक है। वकील साहब के साथ बैठते हैं। अब देखो ऐसा है कि भाई उनके साथ जो डिस्कस होगी वो तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, पर इतना बता पाऊँगा कि भाई ये डिस्कस हुई है, वो भी जब आने के बाद, जब उनके साथ मैं बैठ के आ जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों जो नहीं बतानी पड़ती है ना, क्योंकि भाई ये केस है, कोई मजाक नहीं है ना। आत्मघाती हमला मेरे पे हुआ है और उसके दिन भाई हम चल रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो हर एक डिटेल में आपको बारीकी के साथ तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ मोटा मोटा जो है कि चीज़ें आपके समझ में पेश कर सकता हूँ, ठीक है। तब देखो क्या क्या बातें होती हैं भाई वकील साहब से, ठीक है। रही बात भाई कागज वागज जो भी देने थे, वो तो खैर मैंने चाचड़दौल थाने में ऐड कर ही रखे हैं, भले आपकी मेडिकल रिपोर्ट हो या अन्य कागज हो। बाकी जो कागज ऐड नहीं भी हैं वो कागज भी भाई अपन ऐड करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते हैं भाई अपनी गड्डी, ठीक है। फिर चलते हैं आगे को, यहाँ पर सही भाई जगह। आज तो पार्किंग दिख गई है, तो भैया भीड़ रहती है यहाँ पर। देखो ये है भैया पिथौरागढ़ का जाम। पार्किंग लगाने के लिए भी बड़ी जो है कि दिक्कतें हैं। चलो अब डालते हैं अपनी गड्डी, क्या बात है। ये करिए हमने बंद। ओह भाइयों